नमस्कार मेरे मित्रों। आज हम एक एक्सपोज वीडियो बनाने वाले हैं, पर ये एक्सपोज कम मेरे मित्र के बारे में ज़्यादा होने वाली है। तो ये है मेरा सेकंड चैनल। मैं क्या दिख रहा हूँ, देखो अच्छे तो दिख रहे हो। सोच रहे होंगे कि मैंने फेस क्यों ढका है, क्यों ढका अरे है। भाई सोच लेन दो। पूछो क्यों ढका है। भाई नहीं पता, आप ही बता दो यार। 6 भाई 7 6 बौखला 7 गए 6 हो 7। क्या? अरे पूछो यार, इतना नहीं नहीं पता यार भाई, आप ही बोल दो यार। हैं? नहीं पता। चलो मैं बताता हूँ। देखो, मैं अब वो 2020 वाला नहीं हूँ। मैं अब व्लॉग्स नहीं डालता, और अब मैं पतला भी नहीं रहा, और मैं मोटा हो गया हूँ। तो इस चैनल में आपको मिलेगी एक्सपोज वीडियो। तो हम आज एक इंसान के महान को, जितने मेरे सब्सक्राइबर नहीं होते तो उसके पड़े हुए हैं, समझे। उसने 2 वीडियो डाली, देखो 22 हो गए उसके, और मेरे 22 वीडियो डालने पे मेरे 22 सब्सक्राइबर हुए, वो भी ऐसे मांग मांग के। खबर नहीं पता, बाद में बताऊँ किसी और वीडियो में। पर आज हम जानेंगे इस व्यक्ति के लाइट बारे कैसे में। बंद हुई भाई? देखा, इस व्यक्ति के बारे में। तो ये है नरेंद्र कुशवाहा का लड़का, या कह सकते हो मेरा फ्रेंड, जो मेरे स्कूल में आता है। उसका भी एक चैनल है, नरेंद्र कुशवाहा 3134। तो वो भी वीडियो बनाता है क्रिकेट की, एडिट करता है। और मैं ऐसा एडिट करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा फालतू चीज़ों में मेरे को काम नहीं वेस्ट करना होता है, इसके लिए मैं एडिट ही नहीं करता। वैसे मैं आपको बता दूँ, हम एक्सपोज करने से पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव जानने वाले हैं हिमांशु के बारे में। तो मैं आपको एक स्पॉइलर दे देता हूँ मेरी अगली वीडियो का। तो हम एक्सपोज नहीं करने वाले, ये मेरा टूर वीडियो है, जिसमें मैंने 7 डेज़ कंप्लीट कर 7 डेज़ मैंने कंप्लीट कर चुके हैं राइफल क्लब में, और मैं बेसिक सीख गया हूँ। तो तुमको है ना मेरे क्या था, हाँ, राइफल क्लब में आपको टूर कराने वाला हूँ। तो अगर आपने थंबनेल देखा है, तो मेरी 2 पर्सनैलिटी है। एक ये मैं, दूसरा एक ऐसा ही हूँ पर चश्मा नहीं है, और मैंने ऐसा पहना भी नहीं, खाली मैंने ऐसा ऊपर से ऐसे करा, ऐसा है। एक पर्सनैलिटी 2020 वाली पर्सनैलिटी, समझे तुम। अभी जो नई पर्सनैलिटी आने वाली है, वो बांधी हुई, ऐसा बांधा हुआ, वो होगी मेरी 2020 की। अभी रूमाल बांधा होगा, वो होगा मेरी आज की, क्या बोलते हो, हाँ, आज की होगी मेरी पर्सनैलिटी, ठीक है। तो आज हम बात कर लेते हैं नरेंद्र भाई, बोलो कुशवाहा 3134। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये वीडियो किसी भी यूट्यूबर को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं है। मैं बस आपको बता रहा हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपको जानना है तो जाओ, नहीं तो चैनल में भगाओ, मैं भगा दूँगा, सुन लेना। हाँ, तो हम पहले बात करते हैं इसकी वीडियो की। वीडियो कमाली ऐसे बनाता नहीं है, मेरी तरह बनाता है, व्लॉग डालता है, कभी एडिट्स डालता है। वैसे मैंने कभी भी अपने चैनल पे एडिट्स नहीं डाले, पर हमको इसको एक्सपोज करना पड़ेगा। वो है ना, वो है, क्या बोलते, अगर तुम दुख में हो तो भी ये अपने साथ देगा। ये है पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव में पहले बताऊंगा, मीडियम, फिर नेगेटिव। तो फिर बता रहा हूँ, देखो, अगर तुम रो रहे होंगे, कभी मुसीबत में होगे, ये पहले तुम्हारा साथ देने वाला है। और मैं नेगेटिव के बारे में बाद में बताऊंगा, जिससे गुस्सा मत करना, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ, 3 स्टेज में डिवाइड करूँगा, फिर बाद में मेरी पहली पर्सनैलिटी आएगी, फिर दूसरी, ठीक है। तो ऐसे मैं आपको कल की ही एक बात बताता हूँ। देखो, मेरा मूड ख़राब था, बारिश हो रही थी, और मेरे को स्कूल जाने का मन नहीं था, ठीक है। और स्कूल जाने का मन नहीं था, तो मैं ऐसे बैठा था,
और मैं सोच रहा पकोड़े बनाऊं मम्मी। तो फिर बारिश ही रुक गई पकोड़े का नाम सुन के। फिर मैं स्कूल गया, बहुत ही आलस चढ़ा, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि मैं ट्यूशन से स्कूल, स्कूल से ट्यूशन आता हूँ, समझे? मतलब ट्यूशन से स्कूल, स्कूल से वापस ट्यूशन, फिर बाद में क्लब, समझ रहे हो कितना? फिर मेरे को होमवर्क करना होता है, पर मैं करता नहीं हूँ ऐसे कुछ करा ही नहीं है मैंने। एक राज की बात बताऊँ, मेरा 1 हफ्ते का होमवर्क बाकी है मजाक कर रहा था, मतलब 1 दिन का बाकी है, ठीक है? तो मैं बता दूं हिमांशु, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, मतलब हिमांशु तू बहुत ही अच्छा कर रहा है, वैसे मेरे से तो अच्छा ही कर रहा है, तेरे इतने सारे सब्सक्राइबर है, तू लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर रहा। तो मेरी भी लाइव स्ट्रीम आएगी पर बाद में, और मैं लाइव स्ट्रीम का बता दूं तो मैं ग्लिप ऐप से करूँगा, ठीक है? तो लाइव स्ट्रीम ज़रूर देखना, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में भी पूछ लेना। तो पॉजिटिव बताता हूँ, हाँ पॉजिटिव बताया था ना मैंने। तो तब मैं स्कूल गया, आलस चढ़ रहा था, आलस चढ़ने के बाद मैं शांति से पीछे वाली बेंच पे बैठा था, ऐसे ऐसे करके ऐसे। तो फिर हिमांशु आया, बोला कि भाई यार तू क्या कर रहा है, हैं मतलब क्या कर रहा है तू, चल अपन खेलते हैं, ट्रूथ और डेयर है ना, हम खेल रहे थे। तो है ना, मैंने उसको डेयर दिया कि है ना, मेरे दोस्त एक और है मैं बता नहीं सकता नाम, पर उसका नाम है अत्रे पीयूष भाई पटेल, समझ रहे हो? पटेल उसका नाम, उसकी अटक पटेल है, और पटेल बहुत खतरनाक और बहुत बहुत करोड़पति ऐसे होता है। हमारा अत्रे भी वैसा ही है। और मैं बताता हूँ, मैंने पता उसको डेयर दिया था हिमांशु को कि है ना, अत्रे से पूछ कि उसने कौन सी कलर की चड्डी पहनी है, ठीक है? वो पूछने गया कौन सी कलर की चड्डी पहनी है, अत्रे में ऐसा कुछ बताया नहीं, उसने बोला खाली ब्लू बोला। फिर पता है मैंने क्या बोला? मैंने बोला एक काम कर, तू कुछ मत कर। फिर मैंने डेर लिया, फिर हिमांशु बोला जा मैडम को कुछ बोल गया। तो पता है मैंने क्या बोला? मैडम से आके मैंने बोला वास्तव ना हुई है, ऐसा बोला मैंने। फिर सब लोग ऐसे हंसे, मैडम खुद ऐसे हंस गए। मैडम को कुछ समझ तो आया है ही नहीं, ठीक है? मैडम को समझ में नहीं आया, पर एकदम हंसे तो ऐसे जैसे मैडम वैसे ही सोच रहे थे। तो वो आपको कैसे भी करके हंसा देगा। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे 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 भैया, गिरता बचा, गिरता बचा। अरे मेरी दूसरी पर्सनैलिटी आएगी लगता है। और तो मैं आ गया हूँ। चलो मैं मीडियम पॉइंट्स बताता हूँ उसके। फेस रिवील नहीं करना, इतना याद करो। हाँ तो मैं बताऊँ, रुकना 1 मिनट में, 1 मिनट। तो मैं बताऊंगा उसके मीडियम पॉइंट्स के बारे में, फिर इसके बाद हम एक्सपोज करेंगे, वो दूसरा आके करेगा, ठीक है? चलो तो मीडियम पॉइंट के बारे में बताओ तो वो कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है, हंसता खेलता तो रहता है पर कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है। दोस्त किसका है? मेरा ना इसके लिए कभी कभी वो चिड़चिड़ा हो जाता है, और जब वो चिड़चिड़ाने लगता है ना, तब भाई साहब बहुत बुरा लगता है। इवन माई फ्रेंड डक्स इवन एडमिटेड, मतलब वो भी इस बात को मानता है। अगर आपको मेरा
पहला वॉइस ओवर याद होगा, मैं इंग्लिश में बोलता था, अब मैंने हिंदी स्टार्ट की है। ठीक है, ठीक है, तो कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी में, समझे ना, हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो एकदम ऐसा चिड़चिड़ा हो जाता है ना। मैं शांति से अपने मस्ती कर रहा था, वो ऐसे आया, ऐसे जम करके छाटा लगाया, चाटा मतलब, हाँ चाटा। उसने जैसे ही चाटा लगाया, कमर पे ऐसा दर्द हुआ ना मेरे, बता नहीं सकता, मुझे बता नहीं सकता कमर के यहाँ दर्द हुआ। तब पीठ पे ऐसा मारा ना मेरे को, फिर पता क्या बोला, एक पेन देना, पेन, पेन, समझ रहे हो, पेन के लिए उसने मारा मेरे को। वो मुंह से भी बोल सकता था, पर उसने मेरे को मार के समझाया। उसको क्या लगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसके लिए उसने मेरे को मारा। तो अभी क्या, हम दोनों में लड़ाई चालू हो गई। फिर मैंने भी उसको मारा, उसने भी मेरे को मारा, बुरी हालत हो गई। मैं दिखा था आपको, इधर कहीं लगा हुआ था, नहीं नहीं इधर होगा, हाँ इधर देख रहे हो, लगा हुआ थोड़ा। तुम्हारी लड़ाई के बाद हम सुलझ गए। मैडम ने आकर हमको दोनों को बाहर बिठा दिया, और हमको तो है ना बचपन में स्केल पली है स्टील की, हम दोनों को, एक को नहीं दोनों को। तो ये थे उसके मीडियम फैक्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया। अभी इसके बाद एक्सपोज। अरे भैया ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे चलो गाइस मैं जाता हूँ, बाय बाय। तो अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। नेगेटिव पॉइंट में क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो हिमांशु मेरे को स्ट्राइक भी मार सकता है इसके लिए, पर वो कभी मारेगा नहीं, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, और दोस्त कभी दोस्त को स्ट्राइक नहीं मारते, इतना मेरे को पता है। तो नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताता हूँ। वो जब भी गुस्सा होता है ना, वो सबको पीट देता है, एक को नहीं सबको। एक बार है ना उसने गाली दी थी, और पता है क्या बोला था, हाँ ऐसा बोला था, पर मैडम ने उसको सुना नहीं। वो अच्छी बात है। फिर हमने टॉयलेट में जाके लड़ाई की। टॉयलेट में हमने कूस को इतना धोया, समझ रहे हो, इतना धोया। तो सही समझा गाइस, मैं बॉक्सिंग क्लासेस भी जा रहा हूँ, और मैं थोड़े बहुत सीख ही गया हूँ, थोड़े से बस सीख चुका। मैं डिफेंड करना भी सीख चुका हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, नेगेटिव पॉइंट में सिर्फ नेगेटिव बातें होगी। तो चालू करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, वो बहुत ही अनोइंग है। एक बार तुम उसको कोई चीज़ बोलोगे ना, वो उसके पीछे चिपक ही जाएगा। मम्मी गाइस एक मिनट। तो हम फिर से आते हैं। अनोइंग 1 तो हो गया, ठीक है। अनोइंग नंबर, नेगेटिव पॉइंट नंबर 2, वो क्या बोलते हैं, हाँ गाली गलौज भी बहुत करता है। नहीं मतलब जरा सा करता है, 1-2 बार, बस 1-2 बार। फिर पॉइंट नंबर 4 बताता हूँ, ठीक है। वो वैन में ऐसी मस्ती करता है कि तुम सोच नहीं सकते कितनी मस्ती करता है। सोचो ना, सोचो क्या हुआ, सोचो। सोच लिया। चलो अब मैं बताता हूँ। 1 में वो 10 के साथ बहुत ही धमाल करता है, ठीक है। धमाल करता है तो शरारत भी बहुत करता है, और कभी कभी मन नहीं लगाता। एक दिन मैडम ने उसको रंगे हाथों पकड़ा था, फिर भी वो बाज नहीं आया। ये
ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5, द लास्ट पॉइंट, मैं आपको बताता हूँ, वो पढ़ाई में ध्यान देता है, ठीक है। हमारा स्कूल क्रिश्चियन है, उसमें गुजराती बोलते हैं। क्रिश्चियन स्कूल है और उसमें गुजराती बोलते हैं, मतलब समझ रहे हो। वो गुजराती में बात नहीं करता, बेसिकली वो हिंदी में बात करता है। तो वो हो गया हमारी नॉर्मल भाषा, मैडम को भी पसंद है वो। पर एक बार जब गुजराती बोलना चालू कर देगा ना, ऐसे शब्दों को ऐसे घुसा देगा ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो शब्द ऐसे थे या वैसे थे, ठीक है। समझे? समझ गए ना? तो यही थे उसके नेगेटिव पॉइंट्स, 5 पॉइंट थे, 5 पॉइंट। तो धन्यवाद। अगर देख रहा होगा हिमांशु, स्ट्राइक मत मार देना, ठीक है, दोस्ती तोड़ दूंगा नहीं तो गाइस बाय, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो नमस्कार मेरे मित्रों, आज हम एक एक्सपोज वीडियो बनाने वाले हैं, पर ये एक्सपोज कम मेरे मित्र के बारे में ज़्यादा होने वाली है। तो ये है मेरा सेकंड चैनल। मैं क्या देख रहा हूँ, देखो। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैंने फेस क्यों ढका है, पूछो क्यों ढका है, पूछो। 676767। अरे पूछो यार, इतना नहीं पता तुमको हैं? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। देखो, मैं अब वो 2020 वाला नहीं हूँ, मैं अब व्लॉग्स नहीं डालता, और अब मैं पतला भी नहीं रहा, और मैं मोटा हो गया हूँ। तो इस चैनल में आपको मिलेगी एक्सपोज वीडियो। तो हम आज एक इंसान क्या महान को, जितने मेरे सब्सक्राइबर नहीं होते तो उसके पड़े हुए हैं, समझे। उसे 2 वीडियो डाली, देखो 22 हो गए उसके, और मेरे 22 वीडियो डालने पे मेरे 22 सब्सक्राइबर हुए, वो भी ऐसे मांग के। खबर नहीं पता? बाद में बताऊँ किसी और वीडियो में। पर आज हम जानेंगे इस व्यक्ति के बारे में, देखा, इस व्यक्ति के बारे में। तो ये है नरेंद्र कुशवाहा का लड़का, या कह सकते हो मेरा फ्रेंड, जो मेरे स्कूल में आता है। उसका भी एक चैनल है, नरेंद्र कुशवाहा 3134। तो वो भी वीडियो बनाता है क्रिकेट की, एडिट करता है, और मैं ऐसा एडिट करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा फालतू चीज़ों में मेरे को काम नहीं वेस्ट करना होता है, इसके लिए मैं एडिट ही नहीं करता। वैसे मैं आपको बता दूँ, हम एक्सपोज करने से पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव जानने वाले हैं हिमांशु के बारे में। तो मैं आपको एक स्पॉइलर दे देता हूँ मेरी अगली वीडियो का। तो हम एक्सपोज नहीं करने वाले, ये मेरा टूर वीडियो है, जिसमें मैंने 7 डेज़ कंप्लीट कर 7 डेज़ मैंने कंप्लीट कर चुके हैं राइफल क्लब में, और मैं बेसिक सीख गया हूँ। तो तुमको है ना मेरे हाँ, राइफल क्लब में आपको टूर कराने वाला हूँ। तो अगर आपने थंबनेल देखा है, तो मेरी 2 पर्सनैलिटी है, एक ये मैं, दूसरा एक ऐसा ही हूँ पर चश्मा नहीं है, और मैंने ऐसा पहना भी नहीं, खाली मैंने ऐसे ऊपर से ऐसे करा, ऐसा है एक पर्सनैलिटी, 2020 वाली पर्सनैलिटी, समझे तुम। अभी जो नई पर्सनैलिटी आने वाली है, वो बांधी हुई, ऐसा बांधा हुआ, वो होगी मेरी 2020 की। अभी रूमाल बांधा होगा, वो होगा मेरी आज की, क्या बोलते हो, हाँ, आज की होगी मेरी पर्सनैलिटी, ठीक है। तो आज हम बात कर लेते हैं नरेंद्र भाई, बोलो कुशवाहा 3134। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियो किसी भी यूट्यूबर को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपको जानना है तो जाओ, नहीं तो
चैनल में भगाओ, मैं भगा दूंगा, सुन लेना। हाँ, तो हम पहले बात करते हैं इसकी वीडियो की। वीडियो कमाल ही ऐसे बनाता नहीं है, मेरी तरह बनाता है, व्लॉग डालता है, कभी एडिट्स डालता है। वैसे मैंने कभी भी अपने चैनल पे एडिट्स नहीं डाले, पर हमको इसको एक्सपोज करना पड़ेगा। यू नो, वो है ना, वो है क्या बोलते, अगर तुम दुख में हो तो भी ये अपना साथ देगा। ये है पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव में पहले बताऊंगा, मीडियम, फिर नेगेटिव। तो फिर बता दो, देखो, अगर तुम रो रहे होंगे, कभी मुसीबत में होगे, ये पहले तुम्हारा साथ देने वाला है। और मैं नेगेटिव के बारे में बाद में बताऊंगा, जिससे गुस्सा मत करना, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ, 3 स्टेज में डिवाइड करूँगा, फिर बाद में मेरी पहली पर्सनैलिटी आएगी, फिर दूसरी, ठीक है। तो ऐसे मैं आपको कल की ही एक बात बताता हूँ। देखो, मेरा मूड खराब था, बारिश हो रही थी और मेरे को स्कूल जाने का मन नहीं था, ठीक है। और स्कूल जाने का मन नहीं था तो मैं ऐसे बैठा था, और मैं सोच रहा पकोड़े बनाऊं मम्मी। तो फिर बारिश ही रुक गई पकोड़े के नाम सुन के। फिर मैं स्कूल गया, बहुत ही आलस चढ़ा, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि मैं ट्यूशन से स्कूल, स्कूल से ट्यूशन आता हूँ, समझे। मतलब ट्यूशन से स्कूल, स्कूल से वापस ट्यूशन, फिर बाद में क्लब, समझ रहे हो कितना। फिर मेरे को होमवर्क करना होता है, पर मैं करता नहीं हूँ ऐसे कुछ करा ही नहीं है मैंने। एक राज की बात बताओ, मेरा 1 हफ्ते का होमवर्क बाकी है मजाक कर रहा था, मतलब 1 दिन का बाकी है, ठीक है। तो मैं बता दूं हिमांशु, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, मतलब हिमांशु तू बहुत ही अच्छा कर रहा है। वैसे मेरे से तो अच्छा ही कर रहा है, तेरे इतने सारे सब्सक्राइबर है, तू लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर रहा। तो मेरी भी लाइव स्ट्रीम आएगी, पर बाद में। और मैं लाइव स्ट्रीम का बता दूं तो मैं ग्लिप ऐप से करूँगा, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीम ज़रूर देखना, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में भी पूछ लेना। तो पॉजिटिव बताता हूँ, हाँ पॉजिटिव बताया था ना मैंने। तो तब मैं स्कूल गया, आलस चढ़ रहा था। आलस चढ़ने के बाद मैं शांति से पीछे वाली बेंच पे बैठा था, ऐसे ऐसे करके ऐसे। तो फिर हिमांशु आया, बोला कि भाई यार तू क्या कर रहा है, हैं मतलब क्या कर रहा है तू, चल अपन खेलते हैं, ट्रूथ और डेयर है ना, हम खेल रहे थे। तो है ना, मैंने उसको डेयर दिया कि है ना, मेरे दोस्त एक और है मैं बता नहीं सकता नाम, पर उसका नाम है अत्रे पीयूष भाई पटेल, समझ रहे हो, पटेल उसका नाम, उसकी अटक पटेल है। और पटेल बहुत खतरनाक और बहुत करोड़पति ऐसे होता है। हमारा अत्रे भी वैसा ही है। और मैं बताता हूँ, मैंने पता उसको डेयर दिया था हिमांशु को कि है ना, अत्रे से पूछ कि उसने कौन सी कलर की चड्डी पहनी है, ठीक है। वो पूछने गया कौन सी कलर की चड्डी पहनी है, अत्रे में ऐसा कुछ बताया नहीं, उसने बोला खाली ब्लू बोला। फिर पता है मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक काम कर, तू कुछ मत कर। फिर मैंने डेर लिया, फिर हिमांशु बोला जब मैडम को कुछ बोल गया, तो पता है मैंने क्या बोला, मैडम से आके मैंने बोला वास्तव ना हुई है, ऐसा बोला मैंने। फिर सब लोग ऐसे हंसे, मैडम खुद ऐसे हंस गए। मैडम को कुछ समझ तो आया है ही नहीं, ठीक है, मैडम को समझ में नहीं आया, पर एकदम हंसे तो ऐसे जैसे मैडम वैसे ही सोच रहे थे। तो वो आपको कैसे भी करके हंसा देगा। अरे अरे ये क्या हो रहा है, अरे 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 भैया गिरता बचा, गिरता अरे मेरी दूसरी पर्सनैलिटी आएगी लगता है। और
तो मैं आ गया हूँ। चलो मैं मीडियम पॉइंट्स बताता हूँ उसके। फेस रिवील नहीं करना, इतना याद करो। फेस रिवील नहीं करना। हाँ, तो मैं बताऊँ। रुकना 1 मिनट में आया, 1 मिनट। तो मैं बताऊंगा उसके मीडियम पॉइंट्स के बारे में। फिर इसके बाद हम एक्सपोज करेंगे, वो दूसरा आके करेगा, ठीक है। चलो, तो मीडियम पॉइंट के बारे में बताओ तो वो कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है। हंसता खेलता तो रहता है, पर कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है। दोस्त किसका है? मेरा ना। इसके लिए कभी कभी वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और जब वो चिड़चिड़ाने लगता है ना, तब भाई साहब बहुत बुरा लगता है। इवन माई फ्रेंड डक्स इवन एडमिटेड, मतलब वो भी इस बात को मानता है। अगर आपको मेरा पहला वॉइस ओवर याद होगा, मैं इंग्लिश में बोलता था, अब मैंने हिंदी स्टार्ट की है, ठीक है। ठीक है, तो कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी में, समझे ना? हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो एकदम ऐसा चिड़चिड़ा हो जाता है ना। मैं शांति से अपने मस्ती कर रहा था, वो ऐसे आया, ऐसे जम करके चाटा लगाया। चाटा मतलब, हाँ, चाटा। उसने जैसे ही चाटा लगाया, कमर पे ऐसा दर्द हुआ ना मेरे, बता नहीं सकता। कमर के यार दर्द हुआ। तब पीठ पे ऐसा मारा ना मेरे को। फिर पता क्या बोला? पेन देना, पेन। समझ रहे हो? पेन के लिए उसने मारा मेरे को। वो मुंह से भी बोल सकता था, पर उसने मेरे को मार के समझाया। उसको क्या लगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसके लिए उसने मेरे को मारा। तो अभी क्या, हम दोनों में लड़ाई चालू हो गई। फिर मैंने भी उसको मारा, उसने भी मेरे को मारा। बुरी हालत हो गई। मैं दिखा दो आपको, इधर कहीं लगा हुआ था। नहीं, इधर होगा। हाँ, इधर देख रहे हो, लगा हुआ थोड़ा। तुम्हारी लड़ाई के बाद हम सुलझ गए। मैडम ने आकर हमको दोनों को बाहर बिठा दिया। और हमको तो है ना, बचपन में स्केल पली है स्टील की, हम दोनों को, एक को नहीं, दोनों को। तो ये थे उसके मीडियम फैक्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया। अभी इसके बाद एक्सपोज। अरे भैया, ये क्या हो रहा है? अरे चलो गाइस, मैं जाता हूँ, बाय बाय। तो अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। नेगेटिव पॉइंट्स में क्या है, मैं आपको बताता हूँ। तो हिमांशु मेरे को स्ट्राइक भी मार सकता है इसके लिए, पर वो कभी मारेगा नहीं, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, और दोस्त कभी दोस्त को स्ट्राइक नहीं मारते, इतना मेरे को पता है। तो नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताता हूँ। वो जब भी गुस्सा होता है ना, वो सबको पीट देता है। एक को नहीं, सबको। एक बार है ना, उसने गाली दी थी, और बताए क्या बोला था? हाँ, ऐसा बोला था, पर मैडम ने उसको सुना नहीं। वो अच्छी बात है। फिर हमने टॉयलेट में जाके लड़ाई की। टॉयलेट में हमने कूस को इतना धोया, समझ रहे हो? इतना धोया। तो सही समझा गाइस, मैं बॉक्सिंग क्लासेस भी जा रहा हूँ, और मैं थोड़े बहुत सीख ही गया हूँ। थोड़े से बस सीख चुका। मैं डिफेंड करना भी सीख चुका हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, नेगेटिव पॉइंट में सिर्फ नेगेटिव बातें होगी। तो चालू करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, वो बहुत ही अनोइंग है। एक बार तुम उसको कोई चीज़ बोलोगे ना, वो उसके पीछे चिपक ही जाएगा। मम्मी गाइस, 1 मिनट।
तो हम फिर से आते हैं। अनाइंग 1 तो हो गया, ठीक है। अनाइंग नंबर, नेगेटिव पॉइंट नंबर 2, वो क्या बोलते हैं, हाँ, गाली गलौज भी बहुत करता है। नहीं मतलब जरा सा करता है, 1-2 बार, बस 1-2 बार। फिर पॉइंट नंबर 4 बताता हूँ, ठीक है। वो वैन में ऐसी मस्ती करता है कि तुम सोच नहीं सकते कितनी मस्ती करता है। सोचो ना, सोचो क्या हुआ, सोचो। सोच लिया। चलो अब मैं बताता हूँ। 1 में वो 10 के साथ बहुत ही धमाल करता है, ठीक है। धमाल करता है तो शरारत भी बहुत करता है और कभी कभी मन नहीं लगाता। एक दिन मैडम ने उसको रंगे हाथों पकड़ा था, फिर भी वो बाज नहीं आया, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5, द लास्ट पॉइंट, मैं आपको बताता हूँ। वो पढ़ाई में ध्यान देता है, ठीक है। हमारा स्कूल क्रिश्चियन है, उसमें गुजराती बोलते हैं। क्रिश्चियन स्कूल है और उसमें गुजराती बोलते हैं, मतलब समझ रहे हो। वो गुजराती में बात नहीं करता, बेसिकली वो हिंदी में बात करता है। तो हो गई हमारी नॉर्मल भाषा, मैडम को भी पसंद है वो। पर एक बार जब गुजराती बोलना चालू कर देगा ना, ऐसे शब्दों को ऐसे घुसा देगा ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो शब्द ऐसे थे या वैसे थे, ठीक है। समझे? समझ गए ना? तो यही थे उसके नेगेटिव पॉइंट्स, 5 पॉइंट थे, 5 पॉइंट। तो धन्यवाद। अगर देख रहा होगा हिमांशु, स्ट्राइक मत मार देना, ठीक है, दोस्ती तोड़ दूंगा नहीं तो गाइस बाय, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।